अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबह। रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बल आलमीन। आज से कबल चंद नशस्तों के अंदर हमने इंसानों की जो तख्लीक है उसके मकासद समझने की कोशिश की। कुरान मजीद के चंद मुख्तलिफ़ मकामात से हमने देखा कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है तो अल्लाह ताला का मुतालबा क्या है। तो हमारे सामने आया कि असल मतलूब जो है वो अल्लाह ताला की बंदगी है। और फिर उसके लिए कुछ जगह से हमने देखे कि बंदगी इख्तियार करने के लिए क्या करना है। तो चंद आमाल जो हैं वो इंसान के अंदर होने चाहिए और वो बुनियादी खूबियाँ जो कि अगर इंसान की फ़ितरत मसख़ ना हो तो उसके अंदर जो फ़ितरी खूबियाँ पाई जाती हैं वो कम से कम होनी चाहिए। तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आगाज़ से ही कुरान मजीद का मुताला शुरू करें और वो जो उसके अहकामात हमारी ज़िंदगी से डायरेक्टली पर्टेन करते हैं कि जिनके ऊपर हमारा अमल करना अज़ हद लाज़िम है, वो वाले हिस्से जो हम कुरान मजीद की तरतीब से मुताला करते चले जाएंगे। तो सूरह बकरा की चंद आयात का आज मुताला करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि सूरत फ़ातिहा का एक तारुफ़ भी हमारे सामने आ जाए। बल्कि जो सूरह फ़ातिहा है उसका तर्जमा तो हर आदमी को याद ही रहना चाहिए, चूँकि वो तो नमाज का लाज़मी हिस्सा है और ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं तो नमाज़ तो हम सब पढ़ते हैं। तो नमाज के लिए खड़े होना तो उसमें अहम तरीन जुज़ जो है वो सूरह फ़ातिहा का है। यानी कुरान मजीद की क़िराअत जो मिनिमम लेवल की फ़र्ज़ है वो सूरह फ़ातिहा है। तो सूरह फ़ातिहा जो है वो बहुत अजीम सूरत है। ये कुरान मजीद की वो वाहिद सूरत है जो मुकम्मल हालत में सबसे पहले नाज़िल हुई। इससे पहले कोई 4 या 5 वही नाज़िल हो चुकी थी, लेकिन वो मुतफ़र्रिक़ आयात थीं जो कि मुख्तलिफ़ सूरतों का हिस्सा बनी। लेकिन जो मुकम्मल सूरत नाज़िल हुई है वो ये सूरत फ़ातिहा है और इसकी बहुत बड़ी अहमियत बयान की जाती है। एक तो इसके बहुत ज़्यादा नाम हैं जो कुरान मजीद ने और अहादीस के अंदर भी आए हैं कि ये 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयात हैं। ये सूरत फ़ातिहा है। तो फ़ातिहा मतलब खोलने वाली, ये कुरान मजीद को खोलने वाली है। तो इसके अंदर जो मानी और मफ़हूम है उसके अंदर बहुत गहराई पाई जाती है। काश कि हमें उसकी चंद चीज़ें याद रहें जब हम नमाज के लिए खड़े हों या कुरान मजीद की तिलावत के लिए खड़े हों। तो ज़ाहिर है वक्त मुख्तसर होने की वजह से चंद बातें मैं आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। जैसे पहले तज़किरा हुआ कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की अरवाह को पैदा किया और उनको इकट्ठा करके उनसे अहद लिया कि अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। सब इंसानों ने और उन इंसानों की अरवाह ने ये अहद किया कि हाँ बिल्कुल तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने पूछा, गवाही ली, तो सब ने कहा कि तू ही हमारा रब है, शहिदना, हम गवाही देते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने रूहों को कहीं सुला दिया या जो है वो जिसे हम कहते हैं कि किसी जगह जो है वो डॉर्मेंट जगह पे रख दिया। फिर एक एक करके अपनी बारी के लिहाज से पूरे जिस्म के साथ उनको इस प्रोसेस से गुजारा जा रहा है जिसको हम ज़िंदगी कहते हैं कि एक इंसान दूसरा तीसरा, इस वक्त भी अरबों इंसान जो है वो मौजूद हैं। अब वो जो इंसान के अंदर पहचान है वो ऐसी है अल्लाह ताला की पहचान कि जब बच्चा पैदा होता है और तो उसकी जो फ़ितरत है वो उस फ़ितरत सलीमा के ऊपर पैदा होता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़बर दी, जिस हदीस का मफ़हूम है कि कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी फ़ितरत पर होता है। फिर उसके वालिदैन होते हैं, किसी को यहूदी बनाएं, किसी को ईसाई बनाएं, किसी को मुसलमान बनाएं, कोई जो है वो बुत परस्ती की तरफ ले जाए, कोई आग परस्ती की तरफ ले जाए, कोई कहीं ले जाए। अगर इंसान के बच्चे को खारिज से पलूट ना किया जाए तो वो खालिसतन अल्लाह ताला की तौहीद को पहचानने वाला होता है। और वो कैसे पहचानता है? वो जो उसके इर्द गिर्द फ़ितरत के मनाजिर हैं उनको देख के पहचानता है। यानी हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इब्तदाई तरबियत है वो एक बिल्कुल देहाती इलाके के अंदर कराई गई कि जो
दाई थी हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो आपको ले के गईं और जो बचपन का ज़माना है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाँव की ज़िंदगी में गुजारा, जहाँ आप आँख खोलते हैं तो मनाज़र फ़ितरत नज़र आते हैं, आप घर लेटे हैं तो पूरा मंज़र जो है फ़ितरत का, सितारों की शक्ल में, सूरज चाँद की शक्ल में, बादलों की शक्ल में वो आपके सामने होता है। आप एक तरफ आँख उठाकर देखते हैं तो कहीं परिंदे हैं, कहीं मवेशी हैं, कहीं दरख्त हैं और कहीं फसलें उगी हुई हैं, हर तरफ आपको वो नेचर नज़र आती है। तो वो आदमी जो होश व हवास तक जा पहुँचता है तो इन जो मनाज़र नेचर हैं, जो फितरी हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ताला की तख्लीक़ात फैली हुई हैं, इनको देख के वो लाज़मन सोचता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। तो सूरह फातिहा जो है उसके ऊपर रहनुमाई देती है कि सूरत फातिहा असल में एक वो इंसान जो कि अपनी फितरत के ऊपर कायम है, ये उसकी सोच और विजन कहाँ तक पहुँचनी चाहिए उसका बयान है। कि क्या बयान है कि इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार के जहाँ तक आता है, जब बचपन में देखता रहता है कि ये मेरे वालिदैन हैं और बाकी रिश्तेदार हैं, ये सारे मिल के मेरी कंफर्ट के लिए लगे हुए हैं। कोई मुझे पानी पिलाता है, कोई कपड़े पहनाता है, कोई बाथरूम लेके आता है, कोई ये करता है वो करता है, और पूरा फिर उसको थोड़ा और समझ आती है, बड़ा होता है, फिर वो देखता है कि पूरा मेरे इर्द गिर्द जो कारखाना है, वो स्कूल हो, वो दूसरी चीज़ें हो, सब जो है वो मुझे सर्व कर रहे हैं। फिर और बड़ा होता है तो फिर जो मनाज़िर फ़ितरत हैं वो देखता है कि आसमान से बारिशें बरसती हैं, सूरज निकलता है, रात होती है, दिन होता है, और ये सारी चीज़ें कैसे कैसे इकट्ठी हो के तो मेरी खिदमत में लगी रहती हैं। तो अल्लाह ताला की इन तख्लीक़ात को देखने के बाद बच्चा जब जाके जवान होता है, बलूगत को पहुँचता है, तो अगर उसकी फ़ितरत को उसके वालिदैन या उसका जो ख़ारजी माहौल है वो अगर कहीं जो है उसको मसख़ ना कर दें, तो लाज़मन उसकी ज़बान पे ये कलमात जारी होने चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चूँकि वे बेशुमार मखलूक़ात को वो देख चुका होता है, पहले दिन से होश संभालता है तो सारी चीज़ें उसके सामने होती हैं, तो उसके दिल की ये पुकार है कि कोई एक हस्ती, एक रब्बुल आलमीन मौजूद है, तमाम शुक्र और तमाम हम्द और तारीफ़ें उसी की होनी चाहिए जिसने पूरा कारखाना बना के तो मेरे लिए इतना कंफर्ट पैदा कर दिया कि मेरी तमाम ज़रूरतें उसके अंदर पूरी हो रही हैं। ये इंसान की एक विजन है कि जो बिल्कुल आज़ादी के साथ अगर उसे रखा जाए तो वो यहाँ तक जा पहुँचता है और अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानता है। क्यों? एक तो उसने अहद अलस्त कर रखा है, और फिर ये जो मनाज़िर, जो फ़ितरत के मनाज़िर हैं, ये सारे के सारे उसके सामने होते हैं, जहाँ से वो अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानता है। और अगले अल्लाह ताला के दो नाम हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान को सिखा दिए, अर्रहमान अर्रहीम, कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन, और रोज़े जज़ा का मालिक है। ये भी इंसान की फ़ितरत अगर मसख़ ना हो तो इंसान जब दुनिया के मामलात को देखता है कि एक आदमी है जो बदकार है, कातिल है, फासिक और फाजिर है, और कानून की गिरफ्त में नहीं आता, सारी ज़िंदगी वो इसी तरह जो है वो अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक मौज मेले में गुजार के मर जाता है, तो ये कौन सा निज़ाम हुआ कि उसको क्या सज़ा हुई? तो क्या ये निज़ाम अल्लाह का अगर बनाया हुआ है तो वो इतना कमज़ोर है कि यहाँ जुल्म और ज़्यादती करने वालों को कोई पूछ ही ना सके? और दूसरी तरफ एक बंदा है जो दयानतदारी से चलता है, झूठ नहीं बोलता, इंसाफ के साथ चलता है, और सारी ज़िंदगी वो बिल्कुल कसम पुरसी की हालत में गुजार के वो भी मर के चला जाता है। तो इंसानी फ़ितरत ये तकाज़ा करती है कि ये जो निज़ाम जिसमें हम बैठे हुए हैं ये नामुकम्मल है। इसको मुकम्मल होने के लिए ज़रूरी है कि जिसने जुल्म और ज़्यादती की है उसको उसका अज़ाब दिया जाए और उसकी सज़ा दी जाए, और जिसने बेहतरीन तरीके से सिरात मुस्तकीम पर ज़िंदगी गुजारी उसको को अजर दिया जाए। तो उसकी फ़ितरत ये तकाज़ा करती है कि कोई ना कोई ऐसा दिन होना चाहिए। मतलब आज अगर हुक्मरान और बड़े बड़े ज़ालिम बादशाह गुज़रे हैं, वो रियाया पर जुल्म करते चले जाएं, तो कौन है जो उनको पकड़ के उनके हिसाब लेगा उनसे? आप अपने मुल्क में देख लीजिए, तमाम सियासी पार्टियां और तमाम जो हमारे एलीट हैं वो आपस में इतने पैवस्ता होते हैं, इतने जुड़े हुए होते हैं, आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो जो चाहें कानून बनाएं, जिस तरह से चाहें अवाम पर जुल्म करें, टैक्स लगाएं, ये करें वो करें, तो क्या होगा? क्या अल्लाह का निज़ाम इतना कमज़ोर है कि उनको पूछा नहीं जाएगा? नहीं, पूछा जाएगा, लेकिन सिर्फ ये है कि वो पेंडेड है उस दिन के लिए जिसको यौम क़यामत कहते हैं। तो ये इंसान की फ़ितरत तकाज़ा करती है कि इतना बड़ा कारखाना जो अल्लाह ने मेरे लिए बनाया, तो उसके अंदर जो है ये मुमकिन ही नहीं है
कि यहाँ पे सबको इंसाफ दिया जा सके, तो लाजमन एक क़यामत वाला दिन आएगा। ये एक इंसान की पुकार है। अब जब इंसान यहाँ तक पहुँच जाता है तो फिर इंसान की फितरत ये तकाज़ा करती है कि वो जो रब्बुल आलमीन है, जिसने ये पूरा कारखाना मेरे इर्द गिर्द सजा रखा है, वो लाजमन एक दिन तो ऐसा लाएगा, लेकिन यहाँ जो मैं आया हूँ तो मेरी क्या ज़िम्मेदारी है। तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर यही बनती है कि उस अज़ीम हस्ती के आगे झुक जाए। तो फिर वो अल्लाह से एक अहद करता है। अगली आयत के अंदर जो है वो अहद है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ऐ परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे, और तुझ ही से मदद चाहते हैं और मदद चाहते रहेंगे। ये एक कमिटमेंट है। यानी पहली 3 आयत अल्लाह ताला की हम्द के ऊपर हैं। ये दरमियान में अल्लाह ताला के साथ हमारा एक अहद और मुआहदा है, जिसको हमें नमाज के दौरान शऊरी तौर पे याद रखना चाहिए कि मैं अल्लाह के सामने ये अहद दोहरा रहा हूँ। हर रकत में हम ये अल्लाह ताला से अहद करते हैं कि हम अल्लाह ताला की बंदगी करेंगे और करते रहेंगे, और इसी तरह से अल्लाह ही से मदद चाहेंगे, अल्लाह से मदद मांगते रहेंगे, किसी और को ना मदद के लिए पुकारेंगे ना किसी और के आगे झुकेंगे। अब यहाँ तक तो वो पहुँच गया। अब जो अगला मामला है कि उसने अल्लाह को पहचान लिया, अल्लाह ताला के जो मनाज़र हैं उनसे देख के उस हस्ती को पहचाना, अपनी ज़ात का तयन कर लिया कि मैं बंदा हूँ और वो रब है। अब वो चाहता है कि मैं इस अल्लाह की बंदगी करूँ, उसके लिए अहद भी कर रहा है। कैसे बंदगी की जाए उसके लिए वो मोहताज है। वो अपने तौर पे ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि मैं ऐसे ऐसे काम करूँ तो ये अल्लाह की बंदगी होगी। हालांकि कुछ चीज़ें हैं, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि कुछ चीज़ें जो फ़िस्क़ व फ़ुजूर की बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो भी अल्लाह ताला ने उनसे नफ़रत भी इंसान की फ़ितरत में रखी है, और जो अच्छे और नेक काम हैं उनका भी फ़ितरत के अंदर पहचान रखी है। लेकिन जो असल सिरात मुस्तकीम है उसके लिए इंसान बेबस है कि जब तक अल्लाह ताला उसको कोई रहनुमाई ना दें वो सिरात मुस्तकीम अपने तौर पे नहीं कर सकता। मसलन उसको ये पता नहीं चल सकता कि एक मर्द है और एक औरत है, इनके दरमियान हकूक़ व फ़राइज़ का क्या तवाज़ुन होगा। ये कोई गैब की हस्ती बताएगी, अल्लाह ताला की ज़ात इसको बताएगी तो पता चलेगा, वरना ये हकूक़ का तयन करने के लिए आप मर्दों को कहेंगे तो वो ऐसा निज़ाम बनाएंगे जिसमें औरतों की हक़ तलफ़ी हो जाएगी, औरतों को कहेंगे तो वो ऐसा निज़ाम वज़ा कर देंगी, मर्दों की हक़ तलफ़ी हो जाएगी। इसी तरह से एक सरमायादार है और एक जो है वो मज़दूर है, काम करने वाला है, इनके दरमियान हकूक़ व फ़राइज़ का क्या तवाज़ुन होना चाहिए। जब जो है वो मालकान सरमायादार पॉलिसी बनाएंगे तो नीचे वालों का हक़ मार देंगे, और नीचे वालों की कोई यूनियन खड़ी होकर अगर कोई पॉलिसी बनाएगी तो वो ऊपर वालों का हक़ मार देंगे। इसी तरह से स्टेट और अवाम का एक तल्लक है कि स्टेट जो है वो क्या पॉलिसी बनाए और किस लिहाज से अवाम को डील करे। वो पॉलिसी बनाएगी तो वो अपने फ़ायदे के लिए बनाएगी, जैसे पाकिस्तान में 75 साल से होता आ रहा है। अगर कहीं अवाम को मौका मिल गया तो वो ऊपर वालों के गिरबान पकड़ेंगे और वो पॉलिसी लेके आएंगे जो उनके फ़ायदे की होएगी। तो ये ऐसा अनबैलेंस है जो पूरी दुनिया में जो लोग, जो मुआशरे और जो कौमें अल्लाह ताला की वही को तस्लीम नहीं करते, तो वो इसी अफरात व तफरीत का शिकार रहते हैं मुसलसल। कभी वो पॉलिसी लाए तो उसका एंड जाके बुरा निकला, फिर दूसरी पकड़ ली, फिर तीसरी पकड़ ली, मुसलसल इसी के अंदर वो पड़े रहते हैं कि क्या कानून साजी की जाए। इतने अंधे होकर फिर कानून साजी करते हैं, कहते हैं कि मर्दों से शादियों की इजाज़त दे दो और औरतों से शादियों की इजाज़त दे दो। इस हद तक इंसान गुमराही तक जा पहुंचता है अगर ये फ़ैसले ख़ुद करने लग जाए। इसके लिए जब इंसान इस स्टेज तक पहुंचता है तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, उससे दुआ मांगता है कि या अल्लाह मैंने तुझे पहचान लिया, मैं तेरे साथ अहद करता हूँ कि तेरी तरफ रुजू करूँगा, मुझे बता तो सही कि वो रास्ता क्या है, मैं कैसे आपकी तरफ रुजू करूँ। इसकी जो है वो बेहतरीन मिसालें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत फरमाने से पहले कितने लोग जो है मक्का वाले ऐसे थे कि जो आते थे मक्का में और जो है वो खाना काबा के पर्दे पकड़ पकड़ के दुआएं करते थे, अल्लाह से मांगते थे कि या अल्लाह हम आपको पहचानते हैं, हमें मालूम नहीं है तो कैसे राज़ी होता, हम तेरी कैसे इबादत करें। तो इसलिए अगली 3 आयात जो हैं उसमें अल्लाह ताला से दुआ मांगी गई है कि या अल्लाह हमें रास्ता दिखा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। कि ये अफरात व तफरीत के धक्के जो हैं, मैंने तो वो 3 मिसालें दे दी जो इज्तिमाई लेवल की हैं। इनफरादी मामलात के अंदर भी हम अपने बारे में ख़ुद फ़ैसला नहीं कर सकते कि हमें किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला का इस कायनात का बनाने का मकसद पूरा हो जाए।
हम अपनी वियन और सोच से फ़ैसला नहीं कर सकते, तो इसलिए हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिनको पर तूने इनाम फरमाया। इनाम याफ्ता लोग जो हैं, आगे सूरह निसा के अंदर ज़िक्र आ जाएगा कि अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है नबीयीन के ऊपर, सिद्दीकीन के ऊपर, शुहदा के ऊपर और सालिहीन के ऊपर। और इसी तरह मग़ज़ूब कौम जो है वो यहूद की है, जिनके तज़किरे कुरान मजीद में आएंगे कि जिनके ऊपर अल्लाह गज़बनाक हो गया। और गुमराह कौम जो है वो ईसाइयत की है, नसारा की है। उनका ज़िक्र फरमाया कि वो बंदा जो है वो लोगों को देखता है जिस वक्त भी खड़ा होता है। अगर हमारी आप सल्लल्लाहु की उम्मत को देखें तो जब भी वो खड़े होते हैं, यहूद और नसारा तो मौजूद होते हैं, कुफ़ार भी मौजूद होते हैं, तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिनके ऊपर तूने इनाम फरमाया। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, ना कि उन लोगों का कि जिनके ऊपर तेरा गुस्सा किया गया। वलज़ालीन, और ना ही उन लोगों का जो कि गुमराह हो गए। कि हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिनके ऊपर तेरे इनाम हैं, और उन लोगों के रास्ते से हमें महफूज फरमा जिनके ऊपर तेरा गज़ब हुआ, तेरी नाराज़गी हुई और जो गुमराह हो गए। ये एक इंसानी जो फितरत है वो ये तकाज़ा करती है कि मुझे जो है वो इस तरफ जाना है, अल्लाह को पहचानना है, और पहचानने के बाद अल्लाह की तरफ रुजू करता है। अब जब ये दुआ जो है हम हर नमाज में मांगते हैं, तो हमें वाज़ेह रहना चाहिए कि जो हम नमाज़ पढ़ते हैं उसके अंदर आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो कहते हैं जी ये नमाज के अंदर के फ़राइज़ हैं, कुछ नमाज के शुरू के फ़राइज़ हैं, नमाज के बाहर के फ़राइज़ हैं। वो हमें तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा दिए जाते हैं कि कुछ शराइत हैं जो नमाज से पहले पूरी नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी, फिर कुछ हैं जो नमाज के अंदर पूरी नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी। 7 शराइत पहले ही हैं और 6 नमाज के अंदर की हैं, जिनको हम फ़राइज़ भी कहते हैं। अब नमाज के अंदर के अगर फ़र्ज़ आप देखना चाहें तो उसमें 5 जो हैं वो एक्शंस फ़र्ज़ हैं। बाकी जो है वो हम तस्बीहात जो करते हैं वो कोई सुन्नत है, कोई मुस्तहब है, लेकिन जो चीज़ फ़र्ज़ है वो किरत है, और किरत में सूरत फातिहा फ़र्ज़ है। बाकी चीज़ें जो हैं वो उसके एक्शन फ़र्ज़ हैं कि आपने तकबीर तहरीमा कहना है वो फ़र्ज़ है, क़याम करना है वो फ़र्ज़ है, रुकू करना है वो फ़र्ज़ है, 2 सजदे करने हैं वो फ़र्ज़ है, और आखिर में तशहद बैठना है वो फ़र्ज़ है। कोई चीज़ पढ़नी फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ है तो सिर्फ़ किरत फ़र्ज़ है, और किरत में भी सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन सूरत फातिहा फ़र्ज़ है। और सूरत फातिहा में आप अल्लाह से दरख्वास्त क्या कर रहे हैं, ये मैंने उसका तर्जुमा आपके सामने रखा है। गोया मैं इतने एहतमाम के साथ गया, मैंने जो है वो वक्त का तयन किया, पाकीज़गी इख्तियार की, कपड़े पहने, वुज़ू किया, चल के गया एहतमाम के साथ, तो मैंने बुनियादी तौर पे अल्लाह से जाके मांगा क्या है। ये अगर मेरे शऊर में आ जाए कि मैं इतना एहतमाम करके अल्लाह से क्या मांगने जा रहा हूँ, तो फिर मुझे पता चले कि वो कोई इतनी आला तरीन चीज़ है कि जिसके लिए मैं इतना एहतमाम करके जाता हूँ, और फिर हर रकत में वही चीज़ मांगता हूँ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इतनी अहम तरीन चीज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र गुजार के भी यही मांग रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तमाम अंबिया भी और वली भी और सहाबा भी और तमाम नेकुकार लोग भी पूरी ज़िंदगी गुजार के भी अल्लाह से यही मांग रहे हैं। किसी की नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक सूरत फातिहा उसमें नहीं पढ़ी जाती। बाकी तो इजाफ़ी दुआएं हैं और तस्बीहात हैं, आप जितनी चाहें उसमें करते रहें, लेकिन बुनियाद जो है नमाज की वो ये है। तो गोया ये कोई इतनी अहम चीज़ है कि मैं इतने एहतमाम से जाता हूँ और अल्लाह ताला से यही मांगता हूँ। और भी बड़ी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि वालिदैन की खिदमत है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, लेकिन कोई दुआ आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। आप अपनी ज़रूरत के तहत मांगेंगे तो जो मर्ज़ी मांगते रहें, लेकिन जो चीज़ फ़र्ज़ है वो ये है। यहाँ से मुझे अंदाज़ा होना चाहिए और अपने पल्ले ये बात बांध लेनी चाहिए कि मेरे लिए अहम तरीन चीज़ जो है वो हिदायत है, कि जिसका मैं बार बार अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, तकाज़ा कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, या अल्लाह मुझे हिदायत दे। मेरे और 100 मामलात होंगे, कहीं वालिदैन बीमार रहते होंगे, कहीं रोज़गार का मामला होगा, कहीं शादी का मामला होगा, कोई बच्चे बीमार रहते होंगे, कोई फ़लाँ होगा, फ़लाँ होगा, फ़लाँ होगा, बेशुमार मसाइल होंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो मेरा है उसको कुरान मजीद ने सूरह फातिहा के अंदर इरशाद फरमा दिया, जो मेरी नमाज का हिस्सा है। मुझे क्लियर रहना चाहिए कि सबसे अहम तरीन चीज़ जिसका मैं अल्लाह की तरफ मोहताज हूँ
वो हिदायत है। जब इंसान जो है इतनी सोच और समझ और विजन के बाद अल्लाह के सामने खड़े होकर उससे हिदायत की दरख्वास्त करता है तो अल्लाह ताला पूरा कुरान मजीद उसके सामने खोल देते हैं। यानी वो सवाल है एक ही सूरह फातिहा के अंदर, पूरा कुरान मजीद उसका जवाब है। आपने हिदायत मांगी है तो आइए फिर आपको दिखाते हैं कि हिदायत क्या है। बस अगर आपने मांगी है तो फिर उस पर पक्के रहें और आएँ, फिर मैं आपको बताऊं कि हिदायत क्या है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे सवाल था वहीं से अल्लाह पाक ने ये सूरह बकरा के अंदर उसका जवाब आगाज़ फरमाया। अलिफ लाम मीम, ये तो हरूफ मुक़त्तात हैं जिनके मानी मफ़हूम हमारे लिए नहीं खोले गए। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है डरने वालों के लिए, मुत्तकीन के लिए। मुत्तकीन कौन हैं? वो डरने वाले हैं किस चीज़ से? कि वो जो अफरात व तफरीत के धक्के हैं उनसे बचना चाहते हैं, उनसे डरना चाहते हैं और एक वे ऑफ़ लाइफ ढूंढना चाहते हैं कि ऐसा वे ऑफ़ लाइफ मेरे हाथ में आ जाए जिसके ज़रिए से मैं यहाँ भी अच्छी ज़िंदगी गुजार के यूँ ही अपनी स्टेज चेंज करूँ और अगली ज़िंदगी में दाखिल हूँ तो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाऊँ। ये असल में बुनियादी सवाल है मेरा, और मेरी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद है कि यहाँ मुझे धक्के ना खाने पड़ें कि क्या ठीक है क्या गलत है, तजर्बे ना करता फिरूं कि जो है वो क्या पॉलिसी बनाऊं और क्या ना बनाऊं। ये मैंने रुजू किया तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि आएँ। फिर अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपको ये समझ आ गई है कि मैं खालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैंने आपको बनाया है, किसी मकसद के लिए बनाया है, इबादत के लिए बनाया है, और आप इबादत करना चाहते हैं, मुझसे तरीक़ाकार मांग रहे हैं, हिदायत मांग रहे हैं, तो आएँ मैं आपको हिदायत दे दूँ। तो वहीं से बात आगाज़ फरमाई कि अब आपकी हिदायत के लिए ये किताब हमने भेजी है जिसमें कोई शक नहीं है। ये ऐसे अल्फाज हैं कि आप लोग चूँकि पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटियों में रिसर्च करने वाले हैं, कोई भी रिसर्चर पीएचडी का थीसिस लिख के जहाँ पे जाके आइटम को कंक्लूड करता है तो उसके बाद लिखता है कि मैंने ये बात यहाँ तक पहुँचाई है, उसके बाद इसके आगे ये फील्ड मौजूद हैं, अगले रिसर्चर इसके ऊपर रिसर्च करें और आगे जो है वो बात को कहीं कंक्लूजन तक लेकर जाएं। पूरी तहकीक करने के बाद, पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद आखिर में इस रिज़ल्ट पे पहुंचता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा था, उसके ये नताइज निकालें। उसका तो बड़ा वसी मैदान है, आने वाले आएँ और इस पर रिसर्च करें और आगे इस बात को चलाएँ। कुरान मजीद पहली आयत में ये कह रहा है कि ये अटल है, इसमें ना कोई इजाफ़ा हो सकता है, ना इसमें कोई कमी हो सकती है, ये हर लिहाज से मुकम्मल है, इसमें कोई शक नहीं है। जबकि रिसर्च के अंदर जो है वो शक होता है, मुख्तलिफ थ्योरियाँ और कॉन्सेप्ट एक रिसर्चर ने एक एंड तक पहुँचाया है, दूसरा आके रिसर्च करके उसको निगेट कर देता है कि वो चीज़ जो इसने निकाली थी उसके अंदर तो ये ख़राबियाँ, ये चीज़ नहीं है, ये बात जो आज मैं कह रहा हूँ ये ठीक है, इस पर मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है, अगले आके रिसर्च करेंगे। ये ऐसी किताब है कि जो बिल्कुल अटल है, और पहली आयत में इस बात को वाज़े फरमाया कि इसके अंदर कोई शक नहीं है। और ये हिदायत किसके लिए है? अल्लाह से डरने वालों के लिए, वो जिन्होंने सूरत फातिहा के मज़मून को अपने अंदर उतार लिया और वो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो गए और वो दुनिया और आखरत के धक्कों से बचना चाहते हैं, दुनिया और आखरत में फ़लाह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और यहाँ भी और अगली ज़िंदगी में भी, यौमुल क़यामत वाले दिन भी बिल्कुल कामयाबी चाहते हैं। तो ये वो लोग हैं जो तकवा वाले हैं, उनके लिए कुरान मजीद ये हिदायत है। वैसे कुरान मजीद जो है ये हुदल लिन्नास भी है, ये भी कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया कि लोगों के लिए हिदायत है, लेकिन लोगों के लिए तो ये जनरल हिदायत है कि कुफ़ार भी आज हम देखते हैं कि इसकी कई आयात के ऊपर जो है वो अमल करते हैं तो दुनिया में बेशुमार फ़ायदे उठा लेते हैं, लेकिन असल जो फ़ायदा और नफ़ा उठाने वाले लोग हैं वो हैं कि जो जिनको उर्फ़ आम में मुत्तकी कहा जा रहा है कि वो जो तकवा की ज़िंदगी गुजारेंगे वो असल इससे फ़ायदा उठाने वाले हैं। इसकी बड़ी सादा मिसाल जो है वो मुफस्सरीन देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में। वो कहते हैं कि कुरान मजीद ऐसी किताब है कि जो है वो आप कहीं जा रहे थे और कोई जगह आपने ढूंढनी थी, आपने एक बंदे को रास्ता पूछा तो उसने जो है वो आपको रास्ता समझा दिया कि यहाँ जाएं, सीधे जाएं, फिर लेफ़्ट टर्न करें, फिर आगे जाएं, फिर बोर्ड लगा होगा, फिर ओवरहेड ब्रिज गुजरें और इतने फासले पे आप जाएंगे तो आपको वो जगह मिल जाएगी। इसी तरह आपने किसी और आदमी को रास्ता पूछा तो उसने क्या किया कि उसने अपनी गाड़ी या सवारी निकाली, आपको कहा कि बैठे मेरे साथ,
बैठाया और वो सारे मोड़ मुड़ते मुड़ते घूम घुमा के उस मंजिल पे पहुंचा के आपको कहा कि ये आपकी मंजिल है जो आप मुझसे पूछ रहे थे। जो पहली मिसाल है वो तो आम लोगों के लिए है कि कुरान मजीद उनको बता देता है कि ये काम करोगे तो ये नफ़े नुकसान है। लेकिन जो तकवा वाले हैं, जिनका आखिरत पर यकीन है और अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानते हैं और अपनी हैसियत को पहचानते हैं, उनको कुरान मजीद ऐसे लेके चलता है कि वो इस ज़िंदगी में भी लम्हा ब लम्हा उसको रहनुमाई देता चला जाता है, कहीं उसको फंसने नहीं देता। जिस तरह के हालात आएँ कुरान मजीद उसको रास्ता बताता है, और फिर कब्र के अंदर भी और उसके बाद जो है वो हशर के अंदर भी इसको जन्नत में दाखिल करा के, वहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद वो किताब है कि जितना इसके साथ किसी ने तल्लक रखा होगा वो जन्नत में दाखिल भी हो जाएगा। तो फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ उसको कहा जाएगा कि तेरा चूँकि कुरान मजीद के साथ तल्लक था तो कुरान मजीद पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा। ये वो किताब है जो उस लेवल की हिदायत हमें देगी, लेकिन उसके लिए कुछ बुनियादी शराइत हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आम लोगों के लिए भी हिदायत है, लेकिन वो उसी तरह की हिदायत है कि आपको बता दिया, आप गए अगले जो है वो अंडरपास से राइट करना था, टर्न आपने लेफ़्ट कर लिया तो तबाही और बर्बादी में कहीं जाके उतर गए। हमें चाहिए कि वो जो शराइत बयान की जा रही हैं तकवा की बुनियादी शराइत, उनको पकड़ लें ताकि कुरान मजीद हमें उस तरह हिदायत दे और इस तरह हमारा साथी बन जाए। जैसे मैंने मिसाल अर्ज़ की है कि वो आपके साथ जो है वो हर जगह जाएगा, और जब तक आप जन्नत के आलतरीन मराहिल में और मनाज़िल में नहीं पहुंच जाते तब तक कुरान मजीद आपका साथ नहीं छोड़ेगा। उसके लिए शराइत क्या है, यहीं 3 आयात के अंदर उनको बयान कर दिया गया। बस इनको समझ के हमने पल्ले बांध लेना है और फिर इसके मुताबिक हम आगे चलेंगे तो कुरान मजीद हमें हिदायत देगा। तो वो शराइत क्या हैं, यानी मुत्तकी की डेफिनेशन आप किसी आम आदमी से पूछेंगे तो हर एक की अपनी डेफिनेशन है। कोई बताएगा कि इस तरह के आप कपड़े पहनेंगे, इस तरह की पगड़ी पहनेंगे, ये रवैया अख्तियार करेंगे और इस तरह की जो है ना वो तस्बीहात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप मुत्तकी हो जाएंगे। कुरान मजीद से हिदायत हासिल करने के लिए मुत्तकी की सादा डेफिनेशन जो है कुरान मजीद ने यहाँ बयान फरमाई कि जो लोग ये फ़ैसला कर चुके हैं कि हम कुरान मजीद से रहनुमाई लेके ये ज़िंदगी भी गुजारना चाहते हैं और अगली जो हमारी मंजिलें मौत के बाद आने वाली हैं वो भी गुजारना चाहते हैं, और आखिरत में फ़लाह में पहुँचने वाले हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं, तो फिर उनको कुरान मजीद की तरफ रुजू करने के लिए 3 अहम तरीन शराइत हैं जो पूरी करनी चाहिए। अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, ये वो लोग हैं जो यहाँ हिदायत हासिल करने वाले हैं, मुत्तकीन हैं, कि ये अल्लाह के गैब पर यकीन रखेंगे। कुरान मजीद कई ऐसी बातें गैब की बयान फरमाएगा जो ना हमने देखी होंगी और ना उसके बारे हमने पहले कुछ सुना होगा। जो गैब की बात कुरान मजीद बताएगा उसको आपको ब्लाइंडली यकीन करना होगा। वो जन्नत की बात करेगा, दोज़ख की बात करेगा, यौम क़यामत की बात करेगा, पिछली कौमों की बात करेगा, अम्बिया की बात करेगा, फ़रिश्तों की बात करेगा, जिन्नों की बात करेगा जो हमने नहीं देखी। तो उसके ऊपर यकीन करने वाले लोग जो हैं वो इससे कुरान मजीद से हिदायत हासिल करेंगे। ये शर्त नंबर 1 है। दूसरी शर्त क्या है, वयुकीमूनस्सलाह, और वो कायम करते हैं नमाज को। नमाज का कायम करना कलमा पढ़ने के फ़ौरन बाद फ़र्ज़ हो जाता है। ये बात हम पिछली दफ़ा भी तज़किरा की थी कि जो ही आपने कलमा पढ़ा तो नमाज फ़र्ज़ हो गई, कि आपने जो है वो अभी कलमा पढ़ा है 6:30 बजे, 6:45 बजे अज़ान हो गई है, तो आपके ऊपर नमाज जो है वो फ़र्ज़ है। जिस हाल में भी है आपने जाके उसमें शामिल होना होगा और जो है वो आपने अपनी मुसलमानी जो उसको साबित करना होगा। दूसरी शर्त ये हो गई कि नमाज को कायम रखते हैं, और तीसरी शर्त इरशाद फरमाई व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है उसमें से अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। जो कुछ अल्लाह ने दे रखा है, यहाँ माल की बात नहीं की, जो कुछ अल्लाह ने दे रखा है। और अल्लाह ने क्या कुछ दे रखा है, हमारी तो फ़ौरन तवज्जो माल और दौलत की तरफ जाती है, उसको अगर साइड पे भी रखें तो अल्लाह ताला ने वो कुछ हमें दे रखा है जो इंसानों के अलावा किसी मखलूक को नहीं दे रखा। समझ, फ़हम, ज़हानत और अक़ल, फ़हम व फ़रासत, सेहत, तंदुरुस्ती, हर चीज़, तमाम आज़ा बिल्कुल मुकम्मल और पूरे शऊर के साथ, बीमारियों से पाक, गिनते चले जाएं। अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ें दे रखी हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्या बहन भाई दे रखे हैं, क्या वालिदैन दे रखे हैं, क्या अड़ोस पड़ोस दे रखे हैं, क्या अल्लाह ने नेमतें दे रखी हैं।
सूरज निकलता है, बारिशें होती हैं, फसलें उगती हैं, मेरी रोज़ी रोटी के लिए क्या क्या अल्लाह ने इंतज़ाम कर रखे हैं, और प्लस जिसको मालो दौलत भी दे रखा है वो भी यकीनन है। तो जो कुछ भी अल्लाह ने जिसको दे रखा है उसमें से अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। अल्लाह ने मुझे फ़ुर्सत दे रखी है, मुझे वक्त दे रखा है, मैं दीन सीखने में, अल्लाह की इबादत में उसको लगाऊं। मुझे अल्लाह ने समझ, फ़हम और पढ़ने लिखने की सलाहियत दे रखी है, कुरान मजीद को सीखूं, समझूं और उसके मुताबिक आगे चलूं। मुझे अल्लाह ने माल दे रखा है तो अल्लाह ताला के दिए हुए असूलों के मुताबिक उसको ख़र्च करूं। मुझे अल्लाह ने सवारियां दे रखी हैं तो मैं उनको इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला के दीन के लिए, उसके दीन के इल्म को सीखने के लिए उसमें ख़र्च करूं। तो ये उन लोगों की खूबी है कि जो इस कुरान मजीद से हिदायत हासिल करना चाहते हैं, वो पहले ये अहद करें कि जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दे रखा है उसमें से वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करेंगे। अगली बात जो है वो उसी ईमानियात की है। बुनियादी चीज़ तो यही तीन हैं। पहले अल्लाह ताला के गैब का जिक्र फरमाया कि जो कुछ भी गैब की बातें अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे ये लोग उस पर ईमान रखते हैं। और आगे फरमाया वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैक, और ये लोग जो हैं ये उस पर भी ईमान रखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उस पर भी ईमान रखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल किया गया। यानी पूरी रिसालत जो है वो इसके अंदर आ गई कि रसूलों पर भी ईमान रखते हैं और रसूलों के साथ जो कुछ उन पर नाजिल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं। तो इसी के अंदर फ़रिश्ते भी आ जाते हैं कि जितने अम्बिया आए उनके पास जो तालीमात पहुँची वो फ़रिश्ते के ज़रिए से अल्लाह ताला ने उतारी और वहाँ तक पहुँचाई, और अम्बिया ने फिर उनको आम लोगों तक पहुँचाया। तो गोया रिसालत जो है उसका ईमान भी उसमें शामिल हो गया। और इसी तरह ये बात भी वाज़े हो गई, आप सल्लम की आखिरी नबी होने की दलील भी इसके अंदर है कि फरमाया जा रहा है कि ये लोग उस पर ईमान रखते हैं जो आप सल्लम पर नाजिल हुआ और जो कुछ आप सल्लम से पहले नाजिल हो गया। बाद में कुछ ना नाजिल होना है और ना उसकी कोई ईमान की शर्त है। चूँकि आप सल्लम पर हर चीज़ कंक्लूड हो गई तो इसलिए ईमान का हिस्सा यही चीज़ है कि जो कुछ आप सल्लम पर नाजिल हुआ और जो कुछ पहले नाजिल हो चुका। उसके बाद ईमानियात का तीसरा जुज़ है वबिल आखिरत हम यूक़िनून, और आखरत पर वो यकीन रखने वाले हैं। यानी तीन चीज़ें दोबारा गिन लीजिए। ईमानियात को जो है वो ईमानियात सलासा कहते हैं। तीन ईमानियात हैं, अल्लाह पर ईमान, रिसालत पर ईमान और आखरत का यकीन। रिसालत के मज़ीद तीन हिस्से हैं कि रिसालत क्या है कि अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचने के लिए तीन ज़राए हैं। एक इट्सल्फ पैगाम जो है, मैसेज जो है, किताब जो है, हिदायतनामा है, और वो हिदायतनामा फ़रिश्ते ने लिया, रसूल बशर को दिया और रसूल बशर ने इंसानों तक पहुँचाया। तो तीन चीज़ों पर ईमान, किताबों पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान और पैगंबरों के ऊपर ईमान। तो ये सब मिल के तो एक जुज़ हो गया ईमानियात। कुरान मजीद से वो लोग हिदायत हासिल कर सकते हैं जिसका ईमान क्लियर हो, इन चीज़ों के ऊपर वही ईमान हो जो कुरान मजीद बयान करेगा। नंबर 2, वो नमाज को कायम रखते हों, पंजगाना नमाज में कम अज़ कम फ़र्ज़ जो उसके अंदर हैं वो असल है उसको पहले कायम रखते हों, और उसके बाद जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दे रखा है उसमें से अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हों। जो लोग ये तीन चीज़ों का पैकेज इख्तियार करेंगे तो कुरान मजीद की तरफ रुजू करेंगे तो कुरान मजीद उनको हिदायत देगा। जो इसी के अंदर उलझे रहेंगे और डंडी मारते रहेंगे वो कुरान मजीद की हिदायत से खाली रह जाएंगे। तो इसके ऊपर बशारत दी गई। ये बहुत बड़ा काम है कि आपने पूरी ज़िंदगी का एक लाहे अमल बना के चलना है। पंचगाना नमाज का जब आप फ़ैसला करते हैं तो वो कोई छोटा मोटा काम थोड़ा है, वो आगे तज़किरा आ जाएगा कि बड़ा भारी काम है। अगर आप जो है वो वक्त के साथ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इसको आसान कर देते हैं मुत्तकीन के लिए, जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके लिए फिर पंचगाना नमाज आसान हो जाती है। लेकिन इसको जो है वो अपनी एक चलती ज़िंदगी के अंदर शेड्यूल में लाना बड़ा भारी काम है कि पंचगाना नमाज के अंदर जो है वो अपने औकात इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना। आप किसी जो है नौकरी के अंदर हैं, किसी कारोबार के अंदर हैं, कोई सोने जागने की अपनी रूटीन है, उसको अल्लाह ताला के दिए हुए इन औकात के मुताबिक एडजस्ट करना, और फिर जो कुछ अल्लाह ताला ने दे रखा है उसको अगर माल की सेंस में लें तो कम अज़ कम लेवल उसका ज़कात है। उसके बाद उसके ऊपर जो है वो सदक़ात हैं, खैरात है, जितना आप चाहें ख़र्च करें। और फिर वो औकात जो हैं, वो जो सलाहियतें हैं, जो तवानाइयाँ हैं, जो कुछ अल्लाह ने दे रखा है, उनको अल्लाह के दीन के लिए उसमें से ख़र्च करना। ये मुत्तकी लोगों की डेफिनेशन है कि पहली बात तो ये है कि यही लोग हिदायत हासिल करने के काबिल हैं। और आखिर में बशारत फरमाई
कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, कि यही वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। गोया इसी की अब आगे पूरे कुरान मजीद के अंदर डिटेल्स आएंगी, ईमानियात की डिटेल्स आएंगी। तो जो नमाज को कायम करना है ये असल में हकूकुल्लाह का सिंबल है। तो अल्लाह के क्या हकूक़ हैं आगे इसकी डिटेल्स आएंगी। और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना जो है ये हकूकुल इबाद का सिंबल है, ज़कात देना। तो बाकी लोगों के साथ क्या क्या मामलात लेकर चलने हैं, पूरी वजाहत कुरान मजीद में इन्हीं चीज़ों की है। तो जो इनको इख्तियार कर लेगा वो अल्लाह ताला के यहाँ कामयाब हो जाएगा। और वही लोग हैं जो फ़लाह पाने वाले हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी फ़लाह देते हैं। तो आज इतनी बात पे ही जो है वो हम रुकते हैं, ताकि ये बात हमारे जहन में बैठ जाए कि सूरह फातिहा का तर्जमा और उसकी जो हिकमत है और उसके बाद ये जो शराइत हैं कि जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, कि चूँकि हमने कुरान मजीद की तरफ रुजू कर लिया है और आगे हमने चलना है, तो कुरान मजीद के मानी और मफ़हूम समझने के लिए वो तकवा की बुनियादी चंद शराइत हमें अपने अंदर पैदा करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ हमने पढ़ा और सुना है उसको समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।